खत्म होगा पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिक कार का जमाना। दोस्तों, मैं आज आपको जो फ्यूल की बात करूंगा वो 1 किलो में 250 किलोमीटर का रेंज देगा। इलेक्ट्रिक कार की अपनी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, इसलिए दुनिया भर की सरकार और इंजीनियर्स, साइंटिस्ट एक वैकल्पिक ईंधन की तलाश में जुटे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों थंबनेल में आपने देखा, टॉपिक को देखा, अब जमाना इलेक्ट्रिक कार से भी आगे निकलते जा रहा है। इलेक्ट्रिक कारों की अपनी सीमाएं हैं, ऐसे में इसे अगले पीढ़ी की तकनीक नहीं कहा जा सकता। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं जिसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। जी हाँ दोस्तों, मैं कच्चे माल का मतलब पानी की बात कर रहा हूँ। इस पानी की बदौलत दुनिया सैकड़ों साल पहले एक ईंधन बना चुकी है, लेकिन अब इसका उत्पादन किया जा रहा है। इस ईंधन से आपकी कार 1 किलो में 250 किलोमीटर की रेंज देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन की, फ्यूल की। भारत सरकार ने भी कुछ दिन पहले वैकल्पिक ईंधन के R&D में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। दुनिया में इस ग्रीन हाइड्रोजन कार का काफी सारे सफल ट्रायल ही नहीं, बिक्री भी शुरू हो गई है। ये कारें 1 किलो में 250 किलोमीटर की रेंज भी दे रही है। इस मिशन का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में ग्लोबल हब बनाना है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस काम के लिए 19,744 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नमस्कार, मैं हूं सुबेरंजन, मीडिया ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? सबसे बड़ा सवाल यही है। दुनिया में हाइड्रोजन का विकास करीब 150 साल पहले किया जा चुका है, लेकिन शुरू में इस पर जोर नहीं दिया गया। 1970 के दशक में जब पेट्रोल डीजल के ऊपर सवाल उठने लगे, तब ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के इस्तेमाल पर विचार करना शुरू किया गया। इसके बाद दुनिया की 3 बड़ी कार कंपनियां जैसे कि जापान की होंडा और टोयोटा और साउथ कोरिया का हुंडई ने इस पर काम किया है। इन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली कारें पेश की है। दरअसल हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जिसे पानी से निकाला जाता है। दोस्तों, यह सुनने काफी अच्छा लगता है कि पानी से भी गैस निकल सकता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या इसकी प्रक्रिया है। जैसे कि हम स्कूल से ही जानते हैं, पानी यानी कि H2O यानी कि 2 हिस्सा हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन का होता है। बस वैज्ञानिकों को इसी जो 2 मात्रा का जो हाइड्रोजन है, इस अणु को अलग करना है, और यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। पूरी दुनिया की वैज्ञानिकों इस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काफी ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, और दोस्तों हमारे देश में बिजली सबसे ज्यादा कोल बर्न करके होता है या फिर गैस बर्न करके, जो कि जिसे कि हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फिर तो सवाल वही का वही रह जाता है कि जब कोयला और जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल का ही यूज करना है, तो फिर हाइड्रोजन क्यों? यानी कि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, उसके लिए हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, और हमारे देश में फॉसिल फ्यूल क्या है? कोल है, जो कि प्रदूषण फैलाता है। तो फिर हाइड्रोजन की जरूरत क्या है? इसी कारण आज ग्रीन हाइड्रोजन की बातें हो रही। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि जो भी गैस इसे बनाने में काम आए, उसके लिए ग्रीन स्रोतों की जरूरत पड़ेगी, या ग्रीन स्रोतों से ही जनरेट हो। और बिजली उत्पादन के ये ग्रीन स्रोत क्या हो सकते हैं? वो है सोलर एनर्जी। इस तरह सोलर ऊर्जा से बनाए जाने वाला जो भी हाइड्रोजन है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आएगा कि ग्रे हाइड्रोजन भी होता है, ब्लू हाइड्रोजन भी होता है। चलिए वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन से पहले दुनिया में जो भी हाइड्रोजन गैस उपलब्ध था, उसके कई अलग अलग नाम हैं। जैसे कि जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल से बना हुआ हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। मौजूदा समय में आज जो हाइड्रोजन उपलब्ध है वह यही है। इसी तरह फॉसिल फ्यूल से जो हाइड्रोजन हम पैदा करते हैं, जिसमें कि कार्बन को हम रोक देते हैं, उसे ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। अभी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना। रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक देश में आज जो ग्रीन हाइड्रोजन पैदा किए जा रहे हैं, उसकी लागत 492 रुपए प्रति किलो है। ऐसे में ट्रेन हो या कार, इतनी महंगी गैस को चलाना व्यवहारिक नहीं है। दुनिया के देश और कंपनियां इस लागत को कम करके 100 रुपए प्रति किलो पे लाने पर तुले हुए हैं, लगे हुए हैं। उनकी कोशिशें जारी हैं। हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की दुनिया में
टोयोटा सबसे अग्रणी है, यानी कि वो फ्रंट फुट में खेल रहा है। इसने अगस्त 2021 को एक कार पर सफल टेस्टिंग किया है। उस कार ने एक बार हाइड्रोजन भरवाने पर 1360 किलोमीटर का माइलेज दिया है, जो कि अगर हम हिसाब लगाते हैं तो प्रति किलो 250 किलोमीटर बैठती है। इस माइलेज को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। वैसे भी दुनिया में तमाम हाइड्रोजन कारें 150 से 200 किलोमीटर की माइलेज देती है। इसमें सबसे प्रमुख है हुंडई की नेक्सो। बीते साल जनवरी से नवंबर के बीच इस कार की 18,457 यूनिट की बिक्री हुई है। चीन, अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों में हाइड्रोजन कारें आम लोगों के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, मेरा ये कंटेंट आपको कैसा लगा? मेरे से विचार आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है भी या नहीं भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक्स और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हर बार आप मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कंजूसी मत कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में ऑल को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल के थ्रू मैं ऐसे जब भी जो भी मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं ऐसी किसी अगले एपिसोड पर, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। दिस इज सुबीर, साइड।